कमिश्नर डेरा गाजी खान डिवीजन लियाकत अली चट्ठा की जेर सदारत डिवीजनल डायरेक्टर्स का इजलास मुनक्किद हुआ, जिससे खिताब करते हुए कमिश्नर ने कहा कि 4 दीवारी और बैरूनी इमारत को रेड एंड व्हाइट पेंट किया जाएगा। स्कूल और हेल्थ काउंसिल का बाकायदगी से हर माह इजलास कराया जाएगा। तालीमी और सेहत मराकज की इमारतों को कब्जा माफिया से वागुजार कराया जाए। कमिश्नर लियाकत अली चट्ठा ने कहा कि सरकारी इमारतों में वसी पैमाने पर शजरकारी कराई जाए, हर पौधे की देखभाल करके तानावर दरख्त बनाया जाए। शजरकारी में गलत अदाद शुमार पर सख्त कार्रवाई होगी। तालीमी इदारों में कौमी अयाम भरपूर तरीके से मनाए जाएं। तलबा व तालिबात के मुतालियाती दौरे कराए जाएं। स्कूल के हर बच्चा को अंग्रेजी में अपना नाम लिखने और बोलने की प्रैक्टिस कराई जाए। हर बच्चा कम से कम 15 फिक्रे इंग्लिश में लिखने और बोल सकता हो। बच्चों को कंप्यूटर स्पीड में भी महारत हासिल कराई जाए। कमिश्नर लियाकत अली चट्ठा ने कहा कि बॉयज स्काउट्स और गर्ल्स गाइड को फाल कराया जाए। कमिश्नर डीजी खान ने स्काउट्स और गर्ल्स गाइड को फोर्ट मिनरू के तफरीही दौरा की भी हिदायत जारी की। कमिश्नर लियाकत अली चट्ठा ने कहा कि बच्चों में सफाई से मुतालिक शऊर बेदार करने के लिए बाकायदगी से मुहिम चलाई जाए। डायरेक्टर्स अपने मराकज का बाकायदगी से विजिट करें। तालीमी इदारों में दाखिला का तरीक़ाकार आसान बनाया जाए। इजलास में एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन खालिद मंजूर, ACG हयात अख्तर, डायरेक्टर हेल्थ डॉक्टर अतीकुर रहमान, डायरेक्टर कॉलेजेस प्रोफेसर फयाज शेख, डायरेक्टर एलिमेंट्री नसरुल्लाह लगारी, डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन फरहत नसरीन और दीगर मौजूद थे। तफसीलात के मुताबिक CEO तालीम मुजफ्फरगढ़ सैयद कौसर हुसैन शाह और प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी स्कूल गाजी घाट को मुअत्तल करने के अहकामात जारी किए गए। दोनों अफसरान के खिलाफ बद इंतजामी और फराइज में अदम दिलचस्पी और गफलत पर कार्रवाई की गई। कमिश्नर लियाकत अली चट्ठा ने बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल गाजी घाट के मुआयना के दौरान कार्रवाई की। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एजुकेशन मुजफ्फरगढ़ और प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी स्कूल गाजी घाट के खिलाफ पीडा एक्ट के तहत महकमाना कार्रवाई के भी अहकामात जारी किए। कमिश्नर लियाकत अली चट्ठा ने सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन पंजाब को सिफारिशात अरसाल कर दी। कमिश्नर के मुआयना के वक्त बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल गाजी घाट की सूरत हाल अबतर पाई गई। प्रिंसिपल समेत तलबा मुनासिब लिबास में मलबूस नहीं थे। स्कूल में तलबा की हाजिरी न होने के बराबर थी। इंटरमीडिएट के तलबा इंग्लिश का एक लफ्ज भी नहीं बोल सकते थे। स्कूल में तालीम का मयार, नज़्म ज़ब्त, सफाई की सूरत हाल बहुत नाकिस थी। बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल गाजी घाट की इमारत की हालत, हिदायत के बावजूद स्कूल की इमारत रंगो रोगन और कमिश्नर लियाकत अली चट्ठा का स्कूल की अबतर सूरत हाल में शदीद इजहार बरहमी। एक हफ्ता कबल चारों इजला के अफसरान को वार्निंग और मोहलत दी गई थी। वीडियो लिंक इजलास के दौरान दी गई हिदायत पर CEO तालीम अमल दरामद कराने में नाकाम रहे। हफ्ता किसी एक तहसील का तफसीली मुआयना किया जाएगा। तहसील में स्कूल, मराकज सेहत और दीगर सरकारी इमारतों को फौरी रंगो रोगन किया जाए। पूरी तहसील में सफाई और म्यूनिसिपल सर्विसेज के बेहतरीन इंतजामात होने चाहिए। फराइज की अंजाम दही में कोताही और गफलत हरगिज बर्दाश्त नहीं होगी। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ सैयद मूसा रजा और दीगर अफसरान भी हमरा थे। कमिश्नर ने तहसील कोट अद्दू का तफसीली मुआयना किया। कमिश्नर ने BHU गाजी घाट कस्बा गुजरात का भी मुआयना किया। कमिश्नर ने अस्पतालों में अद्वियात की मौजूदगी और स्टाफ की हाजिरी भी चेक की। कमिश्नर लियाकत अली चट्ठा ने वेटनरी अस्पताल गाजी घाट का भी मुआयना किया। कमिश्नर का गाजी घाट नंबर 21 में दही मरकज माल और दफ्तर यूनियन काउंसिल का भी मुआयना किया। कमिश्नर लियाकत अली चट्ठा ने सिनावा गर्ल्स हाई स्कूल में शजरकारी मुहिम के तहत पौधा भी लगाया। नैया में थाना चौबारा की हदूद चक नंबर 301 TDA में इलाका मकीनों की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। दर्जनों अफराद ने मुंतखब सियासी नुमाइंदे सरदार शहाबुद्दीन खान और इंतजामी इदारों के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाज करते हुए मुजाहिरीन का कहना था कि पुलिस ने सियासी पुश्त पनाही पर 10 कनाल अराजी को मकबूजा बना दिया। MPA की पुलिस के साथ मिलकर अराजी पर मुखालफिन को कब्जा करवाने की कोशिश की जा रही है। कब्जे की कोशिश के इतला 15 पर देने पर पुलिस हमारे ही बंदे को उठाकर ले गई। पुलिस मामला को बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। मुजाहिरीन का वजीर आजम इमरान खान, वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, IG पंजाब और सेक्रेटरी पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा। मैं ज़िला लिया तहसील चौबारा चक नंबर 301 का रहायशी हूँ और मेरा रकबा भी इधर मलकीती रकबा है। जनाब, हमारे रकबे पे पुलिस वालों, हमारे मुखालफिन ने जो कि कब्ज़ा ग्रुप से तल्लक रखते हैं, उन पे पहले भी कब्ज़े के बाबत FIR हुई हैं और वो जेल में बंद भी रहे हैं, लेकिन अभी वो पुलिस के दोस्त बन चुके हैं और उन्होंने जनाब
पटवारी से मिलके हमारे रकबे के रिकॉर्ड में तब्दीली की और उसके बाद जनाब पुलिस वालों से मिलके हमारे रकबे पे कब्जे की कोशिश की। हमने 15 पे कॉल की तो पुलिस वाले उल्टा हमारे ही 2 बंदों को उठा के जेल में बंद कर दिया उन्होंने और उनको कब्जा करने की में मदद दी। उसके बाद हमने रिकॉर्ड में देखा तो तब्दीली थी। हमने डीसी साहब को दरखास्त दी। डीसी साहब ने शहर उसकी कचहरी खुली कचहरी करके हमारे हक में फ़ैसला दिया कि हम कहते हैं कि गांव में एक आदमी भी ये कह दे कि उन्होंने ज़िंदगी में कभी उधर काश्त की हो तो हम अपने हकूक़ से दस्तबरदार होते हैं। लेकिन एक आदमी भी गाँव में शहादत नहीं देता कि उन्होंने कभी भी उधर काश्त की हो जो कि पटवारियों से मिलकर उन्होंने की है। पुलिस वाले हमें धमकियाँ देते हैं कि 15 पे कॉल क्यों करते हो? जब हम अपने रकबे पे जाते हैं उसके साथ मुल्का हमारा और 9.5 एकड़ रकबा है। जब हम जाते हैं तो पुलिस वाले उधर आ जाते हैं और हमारे पीछे भागते हैं कि इनको पकड़ो और भगाओ इधर से। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खां की रात गए अचानक कार्डियोलॉजी अस्पताल आमद। डिप्टी कमिश्नर ने बगैर प्रोटोकॉल वार्ड्स का दौरा किया और मरीजों से मुलाकात भी की। डिप्टी कमिश्नर ने अद्वियात की फराहमी और सफाई का मयार भी चेक किया। इमरजेंसी में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की हाजिरी की भी इंस्पेक्शन की। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर मुल्तान ने कहा कि वजीर आला पंजाब सेहत के शोबे में बेहतरी के लिए जाती दिलचस्पी रखते हैं। अस्पतालों और मराकज़ सेहत पर 24 घंटे मिसाली एमरजेंसी सहूलियात की फराहमी। कार्डियोलॉजी अस्पताल अमराज कल्ब के मरीज के लिए नई जिंदगी की उम्मीद है। जिला इंतजामिया मरीजों के मसाइल को हल करने के लिए इकदामात करती रहेगी। जिला मुल्तान में घर घर 3 रोजा कौमी पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान ने शाहबाज शरीफ अस्पताल में मुहिम का इफ्तिताह किया। डिप्टी कमिश्नर ने बच्चों को कतरे पिलाकर तोहफे भी तकसीम किए। इफ्तिताही तकरीब में CEO हेल्थ डॉक्टर शुएब गुरबानी ने भी पोलियो कतरे पिलाए। 28 फरवरी से शुरू 3 रोजा पोलियो मुहिम में 7.5 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर ने कहा, जिला इंतजामिया ने पोलियो मुहिम की कामयाबी के लिए इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी। पोलियो कतरे पिलाने से इनकार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। 3 रोजा मुहिम के दौरान 7.5 लाख से ज्यादा बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। पोलियो मुहिम की कामयाबी के लिए 2991 फील्ड टीमें तश्कील दे दी गई हैं। सेहत और तालीम के मराकज़ समेत अवामी मकामात पर कैंप भी लगाए जाएंगे। पोलियो टीमों की सिक्योरिटी के लिए पुलिस को खसूसी टास्क दिया गया। वालिदैन अपने बच्चों को उम्र भर की माजूरी से बचाने के लिए तामुन करें। मुल्तान से आपको खबर दें कि सरकारी स्कूल्स में सहूलियात की फराहमी के अमली इक़दामात का आगाज कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर के अहकामात पर फर्नीचर और क्लासरूम्स की अपग्रेडेशन शुरू कर दी गई। गवर्नमेंट गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल बोदला टाउन में निजी सेक्टर के ताउन से तरक्याती काम मुकम्मल कर लिए गए। डिप्टी कमिश्नर आमिर करीम खान ने स्कूल का दौरा किया और इंस्पेक्शन की। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी ख्वाजा उमैर महमूद ने ब्रीफिंग दी। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि एडॉप्ट ए स्कूल मंसूबे के तहत स्कूल्स में सहूलियात फराम कर रहे हैं। एलिमेंट्री स्कूल बोदला टाउन की छत और क्लासरूम्स की अपग्रेडेशन को मुकम्मल कर दिया गया है। निजी सेक्टर के तामुन से तलबा को यूनिफॉर्म और जूते भी फराहम किए जा रहे हैं। राजनपुर जिला में 28 फरवरी से पोलियो से बचाव की कौमी मुहिम शुरू होने जा रही है। इस मुहिम के दौरान 5 साल तक की उम्र के तमाम बच्चों को पोलियो से बचाव की वैक्सीन पिलाई जाएगी। कोई बच्चा कतरे पीने से रह न जाए। इंसदाद पोलियो मुहिम के दौरान दाखिली और खारजी रास्तों को फोकस किया जाएगा। ये बात डिप्टी कमिश्नर राजनपुर अदनान महमूद अमान ने जिले सदर अस्पताल में पोलियो मुहिम का इफ्तिताह करते हुए कही। इस मौके पर ब्रीफिंग देते हुए बताया गया कि इस मुहिम में 1482 टीमें काम करेंगी और 4,80,000 से ज्यादा 5 साल तक की उम्र के बच्चों को इंसदाद पोलियो की वैक्सीन पिलाई जाएगी। डिप्टी कमिश्नर का मजीद कहना था कि इस मुहिम के दौरान तमाम टीमें मुतहरिक होकर काम करेंगी और 100% टारगेट के हसूल में अपना मुअस्सिर किरदार अदा करेंगी। तमाम मकात बेफिक्र के लोग कौमी फरीजा समझकर मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और वालिदैन महकमा सेहत की टीमों से ताउन करें। इस मौके पर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सेहत डॉक्टर मलिक मोहम्मद रियाज, महकमा सेहत के अफसरान के अलावा WHO के नुमाइंदगान की भी शिरकत। खबर शामिल करते हैं सादगाबाद से। प्रेस क्लब भोंग के ओहदेदारों ने थाना भोंग में नए तैनात होने वाले SHO तनवीर अहमद से मुलाकात की। इलाके में अमन व अमान और दीगर मसाइल पर सैर हासिल गुफ्तगू की गई। इस मौका पर SHO तनवीर अहमद ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि सहाफ़ी मुआशरे की तीसरी आंख होते हैं। माहौल में होने वाली बुराइयों और मसाइल की निशानदही में अहम इकदामात करते हैं। सहाफ़ी और पुलिस का चोली दामन का साथ होता है।
सहाफ़ी हजरात जराइम की निशानदाही करें। इंशाअल्लाह उनके ताउन से जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाएंगे। थाना भोंग की हदूद में जराइम के खात्मा के लिए अमली इकदाम कर रहे हैं। थाना भोंग की हदूद से जराइम पेशा अनासर का खात्मा करके जिला रहीम यार खान के तमाम थानों से मिसाली थाना बनाकर दम लेंगे। इस मौका पर मोहम्मद आसिफ दश्ती, वली मोहम्मद, मोहम्मद मुराद दश्ती, वडेरा मोहम्मद मुराद और अब्दुल हमीद मुहर्रिर भी मौजूद थे। सादकाबाद असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद सलीम आसी ने असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस के बाहर पौधा लगाकर मौसम बहार शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया। शहरी आलूदगी के खात्मे और माहौलियाती खूबसूरती के लिए शजरकारी मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। अवाम खुसूसी दिलचस्पी में शजरकारी मुहिम को कामयाब बनाए। शजरकारी मुहिम की कामयाबी से मुल्क को सरसब्दो शादाब बनाया जाएगा। असिस्टेंट कमिश्नर ने पूरी जिम्मेदारी से शजरकारी मुहिम के तहत पौधों की आबियारी और निगहदाश्त की हदायत। सिंध के तीसरे बड़े शहर सखर में लोगों का जीना हराम हो गया। लोगों के माल मवेशी घरों में भी महफूज नहीं, दिन दहाड़े वारदातें होने लगीं। सियासी पुष्टपनाही की वजह से पुलिस भी मुलजमान तक पहुंचने में नाकाम। गुज़श्ता रात न्यू पिंड अहमदनगर में एक ही मोहल्ले में 3 वारदातें हुई। इलाका माकीन सरापा एहतजाज करते हुए लोगों का कहना था कि रोजाना की चोरियों से तंग आ गए हैं, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। खुदारा हमें अपना कारोबार करने दिया जाए और पुलिस पे दी जाए, स्ट्रीट लाइट्स लगाई जाए और दूसरी सूरत में MSSP ऑफिस के बाहर एहतजाज करने पर मजबूर हो जाएंगे। जी बिल्कुल। खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज सवाबी कैंपस में नए आने वाले तलबा के लिए वेलकम पार्टी की एक पुरकार तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी शेराम खान तरकाए वजीर तालीम खैबर पख्तूनख्वा के अलावा प्रोवेसी खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी लाल मोहम्मद साहब और तहसील सवाबी के मुंतखब नाजिम अताउल्ला खान और MPA रंगेज़ खान, कोऑर्डिनेटर अरशद खान और ऑफिस मैनेजर शहनाज बेगम, डॉक्टर शाहिद खटक MD गजू खान मेडिकल कॉलेज ने शिरकत की। तकरीब का इनेकाद तिलावती कलाम पाक से किया गया। स्टेज सेक्रेटरीज के प्राइज इजाजुल हक और नायमा ने सरंजाम दिए। कॉमेडी तकारीर, पश्तो टप्पा, खाको और कवाली से मेहमान खुसूसी के अलावा तमाम तलबा ने खूब इंजॉय किया। परफॉर्मेंस देने वाले तलबा जिनमें मुनीब, शाहजमान, जमाल खान, हारिस, असनात, जहांगीर, यासीन, काशिफ और लड़कियों में सारा खान और मेमूना आरिफ ने अपनी स्पीच के जरिए तलबा से खूब दाद वसूल की। तलबा से खिताब में प्रो VC खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी लाल मोहम्मद साहब ने खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी के साबिका कारकर्दगी पर रोशनी डाली और आने वाले मेहमान खुशी को सवाबी कैंपस की मौजूदा सूरत हाल और खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज सवाबी कैंपस को सरकारी बिल्डिंग देने की करारदाद पेश की। इसके बाद MPA हाजी रंगेज़ खान ने अपनी खिताब में तलबा की स्टेज परफॉर्मेंस देने की भरपूर तारीफ की और कहा कि इस तरह के प्रोग्राम मुनक्किद कराने से तलबा की ज़हनी नशोनुमा और इसमें बॉन्डनेस पैदा होती है। और MPA रंगेज़ खान ने भी इस अज़म का इजहार किया कि सवाबी कैंपस के लिए हम आपकी तजावीज़ की भरपूर तायीद करते हैं और इंशाअल्लाह आपको हम सरकारी बिल्डिंग देने की भरपूर कोशिश करेंगे। इसके बाद तहसील नाज़िम ने अपनी खिताब में कहा कि PTI ने अपनी दौरी हुकूमत में हेल्थ और एजुकेशन दोनों में काफ़ी खिदमात सरअंजाम दी है और देते रहे हैं। उन्होंने कहा कि इंशाअल्लाह मैं और इस कैंपस की एडमिनिस्ट्रेशन स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर के साथ मीटिंग रखेंगे और आपको सरकारी ज़मीन या बिल्डिंग ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद शेराम खान तरकाए वजीर तालीम खैबर पख्तूनख्वा ने नौजवान तलबा की टैलेंट को सराहते हुए कहा कि मैं आपकी इस परफॉर्मेंस से बहुत मुतासिर हुआ हूं और हमारे नौजवानों में काफ़ी टैलेंट मौजूद है। उन्होंने इदारे की एडमिनिस्ट्रेशन और VC को पैगाम देते हुए कहा कि तलबा को टेक्निकली और प्रैक्टिकली इस फील्ड में स्ट्रांग होना चाहिए और उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें। और आखिर में उन्होंने कहा कि हम इस कैंपस को सरकारी ज़मीन या सरकारी बिल्डिंग ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। वज़ीर तालीम ने इदारे के इम्तिहानात में पोजीशन होल्डर तलबा और असातिज़ा किराम में शील्ड, सर्टिफिकेट्स और नकद इनामात तकसीम किए। खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज सवाबी कैंपस के कोऑर्डिनेटर अरशद खान ने तमाम मेहमान गिरामी का और तलबा का शुक्रिया अदा किया और आखिर में शाहजमान एंड ग्रुप ने पश्तो अतन डांस ने प्रोग्राम में 4 चांद लगा दिए और तलबा से खूब दाद वसूल की। जी स्वामा से आपको खबर दें कि ट्रांसमिशन लाइन की तारें चोरी हो गईं। चोर रात की तारीकी में 9 खंभों से तारें उतार कर ले गए। वाबदा ज़राए के मुताबिक तारों की कुल लंबाई तकरीबन 1 किलोमीटर बनती है। नए तामीर होने वाले ग्रिड स्टेशन की ट्रांसमिशन लाइनें डाली जा रही हैं। पुरानी लाइन में बिजली मौजूद है। लंबे सड़क लगे हुए खंभों से चोर बाआसानी तारें काट कर ले गए। इससे कबल भी ग्रिड स्टेशन के पहलू से मुतअद्दिद बिजली के खंभे भी चोरी हो चुके हैं। महकमा वाबदा का तारें चोरी होने के वाक़ये को दबाने की कोशिश।
1 किलोमीटर लंबी ट्रांसमिशन लाइन की तारें चोरी होना वापडा की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। एसडीओ सुआवा का कहना है कि तारें चोरी होने का मुकदमा दर्ज करवाया जा रहा है। टंडू अलायार से आपको खबर दें कि 25 फरवरी बरोज जुमा वार्ड नंबर 11 PS 60 के जेरे एहतमाम सस्ता राशन बाजार लगाया गया और सुभान कॉलोनी में भी सस्ता राशन कैंप लगाया गया। इस मौका पर हाफिज फैसल इकबाल का कहना था कि हमारी जमात अवाम की खिदमत पर यकीन रखती है। जहां महंगाई से तंग अवाम ने भरपूर फायदा उठाया और इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं जब पाकिस्तान में निज़ाम इस्लाम का नफाज होगा और हर मारूमी का अजाला होगा। आज टंडू अलायार में डॉक्टर इफ़त शाहबाज की ज़ेर निगरानी में ताज गफार वेलफेयर अस्पताल का इफ्तिताह किया गया। डॉक्टर इफ़त शहबाज ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मेरे माँ बाप का ख्वाब था कि मैं टंडू अलायार की आवाम की खिदमत करूं। आज मैंने अपने माँ बाप का ख्वाब पूरा किया क्योंकि ताज गफार वेलफेयर अस्पताल का नाम मैंने अपनी माँ बाप के नाम पर रखा है। ताज गफार वेलफेयर अस्पताल में जदीद आलात और बेहतरीन डॉक्टर से आरास्ता होगा, जिसमें हैदराबाद के मायानाज डॉक्टर टंडू अलायार आकर आवाम का इलाज करेंगे। ताज गफार वेलफेयर अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर, नर्सरी, पैथोलॉजी लैब, वार्ड मेडिकल स्टोर, जनरल वार्ड, VIP रूम की यहां पर सहूलत मुयस्सर होगी, जो बड़े शहरों के बड़े अस्पताल में होती है। डॉक्टर इफ़त शाहबाज ने कहा कि ये ताज गफार वेलफेयर अस्पताल मैंने टंडू अलायार की आवाम के लिए बनाया है और मेरी टंडू अलायार की आवाम से मुअद्दबाना गुजारिश है कि आप ताज गफार वेलफेयर अस्पताल में आएं और मुझे अपनी खिदमात का मौका दें। टंडू अलायार से आपको खबर दें कि न्यूज़ की कोशिश रंग ले आई। यूक्रेन जंग में लापता होने वाले टंडू अलायार के नौजवान तालिब इल्म ज़रार हुसैन गुज्जर का अपने घर वालों से राब्ता हो गया। राब्ता मैसेज और वॉइस नोट के जरिए वालिद खादिम हुसैन गुज्जर से हुआ। ज़रार हुसैन गुज्जर के वॉइस नोट के मुताबिक यूक्रेन के दारुल खिलाफा से निकले हैं, हमें लेवी शहर जाने के लिए कहा गया है। लेवी शहर जा रहे हैं। लेवी शहर कीवी से 600 किलोमीटर दूर है। सफारत खाने की जानिब से कोई सहूलत मुयस्सर नहीं है। रात से निकले हुए हैं, सुबह तक पहुंच सकेंगे। ट्रांसपोर्ट का कोई पता नहीं, गाड़ियां नहीं हैं, जो गाड़ियां हैं वो पाकिस्तानी 1-1, 2-2 लाख मांग रहे हैं। जो तलबा लेवी शहर पहुंच गए हैं उनके लिए भी सफारत खाने की जानिब से किसी चीज का इंतजाम नहीं है। ज़रार हुसैन गुज्जर ने बताया कि वॉइस नोट में बताया गया है कि पड़ोसी मुल्क का सफारत खाना काम कर रहा है। हंगरी का बॉर्डर खुलवाकर भारत के तलबा को वहां से निकाला जा रहा है। पाकिस्तानी अमला सिर्फ वहां पहुंचने का कह रहा है, ले जाने का कोई टाइम पीरियड नहीं दिया गया। टंडू अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम खादिम हुसैन है। मेरा बेटा कल से लापता था। मैंने एक वीडियो पहले भी भेजी थी तो उनसे रब्ता नहीं हो रहा था। आज कोई तकरीबन जुम्मे से पहले मेरा रब्ता हो गया मेरे बेटे से, लेकिन उन्होंने जो पोजीशन बताई है वो इस तरह है कि वो लोग कीवी में थे, तो कीवी से जो है वो लोग निकले हैं, तो उनको कोई सिर्फ ऐलान हो गया कि आप लोग अपना लीवी की तरफ चले जाएं और वहाँ पहुँचें। अब लीवी जो है तकरीबन कीवी शहर से 600 प्लस किलोमीटर है। अब उन बच्चों को ना तो कोई सवारी है ना कोई गाड़ियां हैं। हम लोग भी मंथली उनको जो पेमेंट वगैरह भेजते थे, अभी पहली आने वाली थी 1 तारीख, तो उनको भेजना था। अखराजात उनके पास वैसे ही कम है। अब वो लोग 600 किलोमीटर का सफ़र करने के लिए घरों से निकले हुए 2 दिन से, जो राब्ता नहीं हो रहा था। वो बच्चे निकले थे, मोबाइल वगैरह चार्ज नहीं था बता रहे थे। अभी किसी नंबर से राब्ता हुआ है, अभी उन्होंने कहीं बैठे हैं तो वो भी मना, अभी सफ़र में हैं। कल तक कह रहे हैं कि हम किसी जगह पहुंचेंगे। तो अभी बड़ी कोशिश कर रहे हैं मैं अपील करता हूं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से कि सिफारत खाने को फौरी तौर पे हिदायत करें कि वो पाकिस्तानी बच्चों की फौरी कोई हेल्प करें। उनकी सवारियों का, उनके खाने पीने का बड़ी तकलीफ़ है उनको। जो वहाँ की मुकामी गाड़ियाँ हैं वो भी लाख लाख रुपए किराया देने को भी तैयार हैं, तो भी वो लोग नहीं लेके जा रहे। वो अब कि उनके किराए बढ़ गए हैं, उनके मामलात बढ़ गए हैं, उनके जो मुकामी गाड़ियाँ, अब वो बच्चे तो अफोर्ड नहीं कर सकते इतनी सारी गाड़ियाँ, लेकिन अब परेशान हैं। बहरहाल हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से अपील करते हैं वज़ीर-ए-आज़म साहब से कि फ़ौरन इस सिलसिले में कोई कदम उठाया जाए ताकि उन बच्चों की कोई हेल्प की जाए और बच्चों के खुराक के हवाले से, उनको उनकी जो है सवारी के हवाले से, उनकी कन्वेंस के हवाले से कोई
बंदोबस्त किया जाए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। सादकाबाद के इलाका अहमदपुर लम्मा दही मरकज़ सियत में ऑप्टोमेट की जानिब से एक रोज़ा सफ़ेद मोतिया का फ्री आई कैंप का इनेकाद किया गया। फ्री आई कैंप में आने वाले मरीजों ने कहा गया आंखों का इलाज और बेहतरीन हमारा हुआ है, हमारा दिल बहुत खुश हुआ, हम शुक्रगुजार हैं। कोई पैसा नहीं ले रहे हैं, मुफ्त कर रहे हैं, ये इमाम की खिदमत गुजार है। सीधे पैसे को नहीं, डॉक्टर आए फ्री चेक करते रखिए, फ्री इलाज है, ऑपरेशन है, मुफ्त दा, कोई पैसा को नहीं। हर साल की तरह इस साल भी अहमदपुर लम्मा में अस्पताल में ये कैंप लगाया जा रहा है। यहाँ पे हज़ारों लोग, ख़वातीन, मर्द जो आंखों के बनाई से मरहूम हैं वो भी आए हुए हैं, जिनको आंखों का यहाँ पे अहमदपुर लम्मा में फ्री आई कैंप लगाया गया है। तो मैं भी यहाँ पे चेकअप के लिए आया हूँ। यहाँ पे माशाल्लाह बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, यहाँ पे बहुत ही अच्छा सेटअप हुआ है। तो जिसमें मरीजों की आंखों का फ्री चेकअप, फ्री मेडिसिन फराम की गई, जबकि 800 मरीजों का फ्री चेकअप किया गया। इस मौके पर अमेरिका, इंग्लैंड के माहिर डॉक्टर्स की निगरानी में सफ़ेद मोतिया वाले 100 मरीजों का फ्री ऑपरेशन भी किया गया। इस मौके पर डॉक्टर सुहैर रज़ा का कहना था, साल में 2 दफ़ा पाकिस्तान आते हैं ये आई कैंप्स लगाने के लिए। तो इसमें जो भी मरीज़ आते हैं उनका मुफ्त ऑपरेशन करते हैं, मुफ्त इलाज करते हैं, दवाइयाँ भी फराहम करते हैं। तो ऑपरेशन के बाद भी 40 दिन के लिए दवाइयाँ उनको मुफ्त मिलती हैं। जबकि ऑप्टोमेट पंजाब के कोऑर्डिनेटर गुलाम अब्बास भट्टी उवैसी ने कहा, ज़िला रहीम यार खान और अहमदपुर लम्मा में ये हमारा ऑप्टोमेट यूके की तरफ से 6ठा फ्री आई कैंप है और दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए पूरे पाकिस्तान में 2 माह फरवरी और मार्च और नवंबर दिसंबर में जो है वो कैंप्स लगाती है, जिससे सफ़ेद मोतिये के जो है मरीज़ उनके फ्री ऑपरेशंस, लेंस डाले जाते हैं, उनको अद्वियात दी जाती हैं। बाद अज़ां सफ़ेद मोतिया वाले मरीजों की स्कैनिंग के बाद ऑपरेशन भी किया गया और लंगर भी तकसीम किया गया। कैमरा टीम के साथ वसीम खान, एन न्यूज़ तहसील रिपोर्टर सादकाबाद। सादिकाबाद में अमनो अमान की सूरत हाल तेजी से बिगड़ने लगी। गुज़िश्ता रोज सजावल पुल पर मोटरसाइकिल सवार मुसल्लह मुलजिमान की फायरिंग से 2 मोटरसाइकिल सवार अफराद गोलियां लगने से शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद फराहम करने के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, मगर पुलिस की जानिब से अब तक कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। अगर जाए वक़्वा और इतराफ में लगे सीसीटीवी कैमरों से ही मदद हासिल कर ली जाए और पुलिस संजीदगी का मुजाहिरा करे तो मुलजिमान को गिरफ्तार किया जा सकता है, मगर पुलिस की रिवायती बेहिसी के सबब सादिकाबाद और गिरदोनवा के इलाकों में डकैती, छीना झपटी के वाकयात रात के अंधेरों के अलावा दिन के उजाले में भी आए रोज पेश आ रहे हैं, जिसकी वजह से शहरी अपने मोबाइल फोन, मोटरसाइकिल और नकदी से महरूम हो रहे हैं। शहरियों का मुतालबा है कि पुलिस जराइम में मुलविस अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे ताकि अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके। ब्यूरो चीफ आबिद अली जोहर, एन न्यूज़, रहीम यार खान। तफसीलात के मुताबिक सखर के मॉडल कोर्ट ने खातून को कत्ल के एक मुकदमा की समाअत के दौरान जुर्म साबित होने पर 4 मुल्जिमान दिलबर, अरबाब, वजीर और अहमद नवाज जनवरी को उम्र कैद और 5 लाख रुपए फी कस की सजा सुना दी है। मुल्जिमान को सेंट्रल जेल सखर ले जाया गया है। मुल्जिमान पर इल्जाम था कि उन्होंने कंबर शहदाद कोट जिला के इलाका कबू सईद खान में 7 साल कबल 21 जून 2014 को सियाकारी के इल्जाम में एक खातून मसमात चौंगल को मौत की नींद सुला दिया था, जिसके बाद पुलिस ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया था और ये मुकदमा कई साल तक जेर समात रहा। ताहम सखर की मॉडल कोर्ट ने आज इस पर फैसला देते हुए मुल्जिमान को सजा सुना दी।